संदीप यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सफल मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जौनपुर के जानदार शानदार अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी जौनपुर के वरिष्ठ नेतागण, महिला पदाधिकारी और नौजवान साथियों और यहाँ पर उपस्थित अपार जनसैलाब साथियों, ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर जहां हम परसों अंतिम चरण का मतदान करेंगे, वहां जहां से पहले चरण से हम लोग चले थे, एक बयार के रूप में चले थे और जब आज इस जौनपुर की धरती पर खड़े हैं तो वो बयार एक आंधी और तूफान का रूप ले लिया है और एक बवंडर का रूप ले लिया है और वो बवंडर ये चिल्ला रहा है पूरे प्रदेश में कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो केवल अखिलेश यादव, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव। साथियों, ये इसलिए है कि आज पूरे प्रदेश के कौन जनमानस से लेकर के जितने भी हमारे साथी जो तख्ती लेकर खड़े हैं, चाहे बीपीएड वाले हो, चाहे 97,000 वाले हो, चाहे 69,000 वाले हो, चाहे बीएड और टीटी वाले हो, अगर इनकी सबकी आस विश्वास अगर है कोई तो उत्तर प्रदेश में केवल माननीय अखिलेश यादव जी है। साथियों, जब आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने से पहले समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया तो यहाँ पर जो एक एक व्यक्ति खड़ा है, एक एक व्यक्ति को छूने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर 1 अप्रैल 2005 के बाद कोई भी कर्मचारी सेवा में आया है उसको पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। यह किसने कहा? केवल उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि अगर ये इंटर कॉलेज में जो वित्तविहीन शिक्षक हमारे हैं, जो कार्यरत है, जो अल्प वेतनभोगी है, अगर उनको सम्मानजनक मानदेय देने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे। शिक्षा मित्र से लेकर के शिक्षा प्रेरक, अनुदेशक और आश्रम पद्धति के शिक्षक, तमाम तदर शिक्षक हमारे हैं, व्यावसायिक शिक्षक हैं और संविदा पर काम करने वाले बहुत हमारे साथी हैं। उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं, साथियों, ये एक ऐसा समय आया है आपके पास, इसके बाद 5 साल केवल ये तख्ती दिखाएंगे साथियों, हम और कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे पास मौका है मतदान का। कल पूरे जोश और शोर के साथ परसों 7 बजे मतदान के बूथ पर लाइन लगा देना और इन जुमलेबाजों को बता देना, इन फरेबियों को बता देना कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई जीत रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लक्की भाई के सामने एक ऐसा प्रत्याशी जो एक गुंडा मवाली है और दलितों पिछड़ों के हकों को मारने वाला है। आज चुनाव 2 विचारधाराओं का है, एक दलित पिछड़े गरीब मजलूम के समर्थक का चुनाव करना है और एक उनके अत्याचारों पे करने वाले का है। साथियों, तो ये अपार जनसैलाब करेगा कि चयन हमें किसे करना है। साथियों, मैं बार बार कहना चाहता हूँ आपसे, ये चुनाव केवल विधायक और मंत्री बनाने का नहीं है, यह चुनाव है सत्ता के परिवर्तन का। और सत्ता का परिवर्तन क्यों? क्योंकि संवैधानिक हत्याएं हो रही हैं, संविधान खत्म किया जा रहा है और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं इनको बेचने का काम किया जा रहा है। साथियों, यहाँ आम जनमानस खड़ा है, आप ये बता दीजिए कि अगर सरकारी उपक्रम बिक गए तो संविधान में जो आरक्षण का लाभ दिया गया है वो किसको मिलेगा? ये इसलिए साथियों, आरएसएस की उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक ये चलन चल रहा है कि इस आरक्षण को खत्म करो। और इसके साथ साथ मैं आज की इस अंतिम जनसभा में ये भी कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस संविधान के बल पर कुर्ता पैजामा और सदरी पहनकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो
आगे आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आरएसएस ने एक नया संविधान तैयार कर दिया है। अगर अपने संविधान को बचाना है, उनके संविधान को रोकना है, तो हमें अखिलेश यादव जी को जिताना है। अखिलेश यादव जी कब मजबूत होंगे? जब लक्की भाई मजबूत होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं साथियों कि एक एक वोट अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों, मिलने वालों से कह देना, लाइन लगाकर साइकिल के बटन दबा दे। और साइकिल की बटन जब ईवीएम 10 तारीख को खुलेगी तो उससे एक ही झुंड निकलेगा जो चिल्लाएगा अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं नारा चाहता हूँ आम जनमानस के साथ, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी शिक्षक सभा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय शिक्षक। धन्यवाद भाई कुलदीप जी। अब मैं रजनीश भारती जी हैं जो इलाहाबाद से चल के आए हुए हैं हमारे बीच में, 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। मैं प्रदेश के सचिव हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए, अपील करें भाई रजनीश भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा का संचालन कर रहे हैं आदरणीय संचालक महोदय जी। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी इस मंच पे, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय हमारे मंच पे बैठे सारे विशिष्ट अतिथि, आदरणीय स्त्रीगण और सामने बैठे नौजवान साथी, माताएं, बहने, सबका मैं रजनीश भारती फांसी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, महाराजा बिजली फांसी, उषा देवी फांसी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इन नौजवान साथियों, इन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर। इन नौजवान साथियों, हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो हमने और आपने संकल्प लिया है, वो 7 तारीख को अपने एक एक वोट दे करके और सारे लोगों का वोट दिलवा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदरणीय लक्की यादव जी को यहाँ से ज्यादा वोटों से जीत करके भेजेंगे, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन नौजवान साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने हमको आपको 30 किलो गेहूं, 30 किलो चावल में छलने का काम किया है। जहाँ एक तरफ योगी जी ने हमको मानसिक विकलांग करने का काम किया, वहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प किया। वहीं अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। तय आपको करना पड़ेगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी को, इन निकम्मी सरकार को चुनना है कि रोजगार देने वाली आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुनना। ये संकल्प ले लो। यहाँ से 7 तारीख परसों ही है, सुबह 7 बजे से अपने एक एक वोट करें अखिलेश यादव जी को दे, अखिलेश यादव जी को दे करके मननी के विधायक आदरणीय लक्की यादव जी दे करके भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रजनीश भारती जी। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में पिराकत विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, पिछली बार प्रत्याशी थे हमारे साथी संजय सरोज जी, आए अपील करें। लहर बड़ी करारी बात, चिलम पे साइकिल भारी बात। लकी भैया के जितावत हुआ लोग ना, तो दोनों हाथ उठाए के कहा। साथियों, ये मरनी की विशाल जनसभा को आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथियों, आपका नेता ऐसा नेता है, नेता की नीयत साफ है। साथियों, आपका नेता कहा है कि जब मैं कैबिनेट की पहली बैठक में शपथ लूंगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का काम करूंगा।
और सैनिक की भर्ती कितने लोग कराना चाहते हैं साथियों, हाथ उठा के स्वागत करिए। साथियों, यहाँ का कप्तान जो है, आप जानते थे, पिच बना के गुंडा को क्रिकेट खिलाता था। हमारे पूर्वांचल के शेर आदरणीय स्वर्गीय बाबू पारसनाथ यादव हम लोगों के बीच में नहीं है। आज आप लोग दोबारा लकी भैया को यहाँ से विधायक बनाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिएगा। और पूर्वांचल के धरती पे जब यहाँ से लकी भाई जाएंगे तो इतिहास रचने का काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये हमारे जो साथी खड़े हैं, इधर जो महिलाएं खड़ी हैं, महिला दीर्घा में दो नौजवान साथी खड़े हैं, थोड़ा और बगल हो जाए। अब हमारे बीच में हम सबके महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव लकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जवानी है कुर्बान, भैया तेरे नाम। ये जवानी है कुर्बान। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। अखिलेश भैया लकी यादव, जय 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 अखिलेश। ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया लकी यादव। साथियों, हम सबके महबूब नेता, युवा हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आ चुके हैं। हम जनपद जौनपुर की सरजमी पर, सिराजे हिंद जौनपुर की सरजमी पर, समाजवादी पार्टी जनपद जौनपुर की तरफ से, मलनी विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। स्वागत है अखिलेश यादव, स्वागत है। चलिए मंच में चलिए, सब अखिलेश यादव स्वागत है। सीधे तो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लकी यादव, अखिलेश यादव लकी यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव लकी यादव। साथियों, हमारे बीच में हम सबके महबूब नेता, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर राज बहादुर यादव, समरनाथ, हाजी सुल्तान जी, रामधारी, पाल जी, तोचर राम जी और जितेंद्र और उपस्थित सभी हमारे पार्टी के नेता, यहाँ पर सभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, ये चुनाव की हमारी आखिरी
सभा है और 7वें चरण का मैं समझता हूं कोई नेता किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा होगा। इसलिए मल्ली की जनता और जौनपुर की जनता से हमारी विशेष अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। न केवल उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा बल्कि देश की राजनीति किसके हाथ में होगी इसका भी चुनाव है। साथ ही साथ हमारे भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा उसका भी चुनाव है। इसलिए आप सबसे हमें उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार लकी यादव को पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजोगे। 6वें चरण में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। ये 7वें चरण का चुनाव है और मुझे ये लगता है कि 7वें चरण के चुनाव में जौनपुर और मल्ली विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पार्टियों को 7 समुंदर पार भेज देंगे। आज आपने देखा होगा एक लोग जो हमारी टोपी को बदनाम करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया टोपी पहनने के लिए। ये अलग बात है, उन्होंने रंग बदल करके टोपी पहनी है, रंग बदल करके टोपी पहनी है। ये रंग बदलने वाले लोग हैं, ये रंग बदलने वाले लोग हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार लकी के लिए यहाँ के लोग धुआंधार वोट करने वाले हैं। धुआंधार वोट और धुआंधार वोट कर करके जो विरोधी लोग हैं उन्हें धुआं धुआं कर देना, और जिन्हें शायद क्रिकेट खेलना नहीं आता है, इस बार लगता है ऐसा स्टंप उड़ेगा कि पता ही नहीं लगेगा स्टंप कहाँ चला गया। बताओ, मदद करोगे आप लोग? सब चीजें भुला करके ये चुनाव सरकार बनाने का और हमारा चुनाव भी है। ये है पता कि नहीं पता? ये हम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं। इन्होंने 3 साल फौज की भर्ती नहीं की है। हमारे नौजवान इंतजार कर रहे थे। हम आपको कह के जा रहे हैं और गर्मी निकालने वालों को कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और अब तो ऐसा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा हमें पीछे तक, छतों पे जोश दिखाई दे रहा है। ये तो साइकिल उठा ली आपने वहां पर, और ये हमारे नीला झंडा और पार्टी का झंडा इतना ऊंचा पहुंच गया है, ये लग रहा है कि इस बार गर्मी निकालने वालों की यहाँ की जनता भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और जिन्हें गोरखपुर जाना था उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली है गोरखपुर जाने की। और हम परिवार वाले लोग, क्योंकि घोर परिवार के लिए तमाम विरोधी लोग हैं जो कहते हैं हम घोर परिवारवादी हैं, हम परिवार वाले उनको राय सुझाव देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोग जब कभी घर जाते हैं तो कुछ न कुछ मिठाई सामान अपने घर वालों के लिए लेके जाते हैं।
ये बाबा मुख्यमंत्री जब अपने घर जाएं तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट तो लेते जाएं। गुल्लू जान गए कौन है? और अब तो ये सांडों से जो नुकसान हुआ उसका पछतावा कर रहे हैं। अरे ये सांडों ने जब बीजेपी का सब वोट चर लिया तो बीजेपी को कौन वोट देने वाला है? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं। आजमगढ़ में कार्यक्रम था। आजमगढ़ के 10 की 10 विधानसभाओं में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है आजमगढ़ में। बताओ जौनपुर कौन सा कमजोर है? आप कमजोर लोग तो नहीं हो। अरे जौनपुर भी तो बहादुर जिलों के लोगों का जिला है। बताओ 9 की 9 जिताओगे? 9 की 9। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री देने का काम होगा समाजवादी सरकार में। हमारी माताएं बहनें युवाएं होंगी सभा में। मैं उन्हें कह के जा रहा हूं कि सरकार बनने के बाद 1,500 रुपया महीना पेंशन उनकी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। और राशन के लिए भी कह के जा रहे हैं। पहले ये नवंबर तक राशन दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। न केवल राशन पाओ, 1 किलो घी, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री देने का काम सरकार करेगी। हमारे बीएड टेट वाले लोग अपना बूथ संभालोगे कि नहीं संभालोगे? इसलिए मदद करना, आपको समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले भी होंगे, शिक्षा मित्र वाले हैं, हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट वाले हैं। वहीं हमारे 69,000 वाले शिक्षक जो आरक्षण घोटाला हुआ है, हम सबकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ 5 बजने वाले हैं। चुनाव प्रचार बंद होना है। लकी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। Thank you.